हाँ जी गाइस, तो शुरू करते हैं क्लास आज अपनी। सॉरी गाइस, थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए हम लोग क्लास के लिए। गाइस, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे हमारे क्वेश्चंस, राइट? तो कुछ आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे आखिरी के, तो पहले उन्हें डिस्कस करके क्लोज करते हैं। देन एक वेट डेट वाला मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आपके वेट डेट के जो क्वेश्चंस है उसमें जितने भी सिनेरियोज है वेट डेट के क्वेश्चंस में से डिस्कस करेंगे कि सिर्फ वेट डेट पे फोकस करके कि उस केस में किस तरीके से करना है। ठीक है? क्लियर? निशांत, पहले आपका कुछ डाउट है क्या? हाँ बेटा, क्या कह रहे थे बताओ। सर आपने जो ग्रुप पे वो इंटर्नशिप का प्रोग्राम का भेजा है तो एक बार आप बता दोगे कि वो है क्या? ओके, सो बहुत ज्यादा डिटेल देख मेरे को भी नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या। जहां से मेरे पास ये आया है सुनील, जस्ट अ सेकेंड ना, एक मिनट मैं खोल लेता हूँ। देखो इन्होंने क्या लिखा है। इट्स इन द मिशन ऑफ ये लीड स्कूल एडुट्री जो है, दिस इज रन बाय अ पर्सन कॉल्ड डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। ठीक है? सो आई अटेंडेड हिज वन ऑफ द क्लासेस। मुझे इसकी क्लासेस अच्छी लग रही थी, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड थी एक्चुअली जो मैंने अटेंड करी थी, एंड दिस वुड आल्सो बी आई थिंक more or less in line with that only. So, but not only probably not only concentrated specifically on stock exchange only, हो सकता है थोड़ा बहुत एक दो चीजें और भी हो। बट अगर आप देखोगे मॉड्यूल 1 2 3 4 5 जो उन्होंने लिखा हुआ है, पर्सनल फाइनेंस, एसेट एलोकेशन, फाइनेंशियल मार्केट, तो है कहीं ना कहीं उसी चीजों से रिलेटेड, राइट? So if you are interested, in getting a knowledge about, it's not about कि आपको बहुत ज्यादा शायद ये नहीं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा एकदम आपको स्टॉक एक्सचेंज में डील करना आ जाएगा, नॉट लाइक दैट, बट जस्ट टू गेट एन इनसाइट in how and what kind of things are there in stock exchange, how it runs. So just to get a fair insight, you can join this course. And उसमें आई थिंक नॉमिनल फीस है 245 रुपीज पर स्टूडेंट, है ना? तो और उसके अलावा मुझे भी नहीं पता फ्रैंकली, तो मेरे पास ये मैसेज आया था। आई थॉट दिस इज समथिंग गुड विच आई शुड पास ऑन टू यू। एंड इन यू कैन डू वन थिंग, उसके नीचे नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे क्वेरी करके पूछ सकते हो कि सर आई एम, उसमें बता देना कि आई एम स्टडिंग विद राहुल वाजपेयी सर, और उनकी तरफ से ये मैसेज आया था। ठीक है? he has passed on this message to me, I just wanted to inquire about this। तो उसमें जो भी आपकी क्वेरी है उनको व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई। ठीक है? तो मेरे को अभी इतना ही पता था, वो मैंने इसलिए आपको बता दिया, बट आई फेल्ट के इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न something new which is probably you're not gonna learn in the coming near future for let's say in couple of years। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज या शेयर्स या इन सब की बातें हम बात तब करते हैं, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ मैं, इट्स नॉट अबाउट थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो आप पढ़ लोगे अभी बीच में, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीजें हम बातें करते हैं वो हम जब आप थोड़ा सेंसिबल हो जाओगे, प्रॉब्ली लेट्स से 4-5 years डाउन द लाइन, व्हेन यू विल गेट अ ग्रिप ऑन व्हाट फाइनेंस इज। अभी तो आप अकाउंटेंसी समझ रहे हो, तो दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। तो जब थोड़ा 4-5 साल बाद थोड़ा और ग्रिप मिल जाएगा, तब उसके बाद आप शायद इन चीजों की डिटेल में जाने का सोचो। लेकिन जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स, दिस इज नॉट बैड, दैट इज व्हाई आई थॉट आई शुड शेयर इट। ठीक है? तो एक बार आप हाँ निशांत जो बताओ। सर्टिफिकेट जैसे हमें मिलेगा तो वो आगे यूजफुल होगा हमारे लिए? हाँ बिल्कुल होगा यार, अगर मतलब यूजफुल इन द सेंस किस तरह से, अब आप ये कहो कि उसके बेसिस पे जॉब मिल जाएगी, प्रॉब्लली नो। तो उस कंटेक्स्ट से तो नहीं होगा, बट एवरी सर्टिफिकेट शोज योर लर्निंग। ठीक है? तो सर्टिफिकेट का रेलिवेंस क्या होता है कि उस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि इट वाज, आपने एक तो सबसे पहले पता लगेगा 11th 12th में आपने ये चीज करी, तो उससे एक थोड़ा सा योर इंटरेस्ट शो होता है कि हाँ आप कितना इंटरेस्टेड थे इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने में। हाँ? तो ये छोटी छोटी चीजें ही आगे जा करके कंबाइन करो, देन इट बिकम्स अ वैल्यू। अकेले में अगर मेरे से पूछोगे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू होगी, प्रोबब्ली नो। बट हाँ, अगर इस तरह के और बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होंगे, देन प्रोबब्ली यस, इट क्रिएट्स अ वैल्यू। ठीक है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ओलंपियाड का सर्टिफिकेट है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ओलंपियाड का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसकी वैल्यू है या नहीं है? निशाद बताओ, आंसर करो। होती है, लेकिन ऐसे अगर हम जॉब कैसे होती है, ले मतलब लेंगे क्वांटिफाई करो, या कहाँ होती है, उससे क्या फायदा होता है बताओ। तो जैसे हमें कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे वो थोड़ा यूजफुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, यही मैं पूछ रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे आपको सिर्फ एक, मैं यही समझा रहा हूँ, अगर मान लिया आपके पास एक ओलंपियाड का वो है सर्टिफिकेट, तो एक से कुछ नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। समझ रहे हो मेरी बात? तो इट्स अ प्रोसेस। अगर आपसे इसीलिए कहा भी जाता है करके पार्टिसिपेट किया करो एक्टिविटीज में, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में, बिकॉज देन इट शोज योर कैरेक्टर। अगर आपने एक बार पार्टिसिपेट किया, एक सर्टिफिकेट है मेरे पास,
तो फिर इट विल बी लाइक अच्छा तुमने एक ही बार पार्टिसिपेट किया या एक ही बार तुम्हारा सर्टिफिकेट आया, तो इट वुड बी सीन इन अनदर वे इंस्टेड ऑफ सीन इन क्रिएटिंग अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो उतना नहीं आएगा। ये जब सर्टिफिकेट सारे मिल जाते हैं कि अच्छा तुम ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तुमने ये भी किया, ये भी किया, देन इट मेक्स अ इम्पैक्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। तो in any case, so I will not suggest it only from a certificate perspective। वो तो छोड़ दो यार, सर्टिफिकेट तो फिर भी इतनी बड़ी चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट, वो लिख दिया उन्होंने कि सर्टिफिकेट देंगे। बट मेन थिंग है कि कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि प्रोबेबली अगले 2-3 साल तो मेरे को नहीं लगता कि आप नॉर्मली आपके लेवल पे ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो इट इज समथिंग गुड। और अभी कोई ऐसा टाइम भी नहीं है आई थिंक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके 12th क्लास के बच्चों का तो फिर भी है कि बोर्ड्स है और अभी प्रेशर उनके ऊपर रहता ही है, आपके ऊपर तो इतना प्रेशर नहीं है अभी, तो यू कैन स्टिल डू दिस। तो आप पूछ सकते हो। एंड आई एम नॉट श्योर सीट्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, तो कितने लोग एनरोल करेंगे कितनी जल्दी, दैट इज ऑल्सो समथिंग। तो अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, तो इट इज बेटर, जो भी मन में डाउट है आइदर कॉल हिम, आपका नंबर दे रखा है ना, आइदर कॉल हिम और व्हाट्सएप हिम एंड गेट दैट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो मेरे पास भी नहीं है फ्रेंकली, जितना था इन्फॉर्मेशन आई टोल्ड यू। हाँ ठीक है, और लेकिन अगर आप कर रहे हो या किसी की बात हो तो फिर बता जरूर देना, ताकि आई एटलीस्ट गेट टू नो कि हाँ एग्जैक्टली व्हाट इट इज देयर व्हिच इज हैपनिंग। क्लियर? ठीक है भाई, चल सकते हैं आगे और कुछ? ओके सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ा था ये किसका, आराम आपका था किसका था? सर मेरा ही था। चलो मेरी याददाश्त इतनी बुरी नहीं है। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने किया था, 17 पे आ जाते हैं। सब लोग वही अपनी अपनी बुक खोलो जरा जल्दी से। 17th क्वेश्चन, दिस इज पेज नंबर 20 पॉइंट कितना है भाई? 20.78। ठीक है, तो सब लोग जरा जल्दी से बुक खोलो। एक सेकेंड ना, मेरे पास रजत का कुछ मैसेज आया है। ओके ठीक है, हाँ जी गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को प्रॉब्लम, पहले मैं आप लोगों में से पूछ लेता हूँ एंड देन विल डिस्कस कि कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज दिखती है तो अगर है कोई प्रॉब्लम तो हैंड रेज करो, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। ओके परीक्षा, आई कैन सी योर हैंड रेज। बाकी लोग चेक करके बताओ भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। ओके आई कैन सी कपल ऑफ हैंड रेज्ड, आरव, प्रथम, स्निग्धा। ओके प्रथम बेटा अपना कैमरा ऑन कर भाई, अपना अपना कैमरा ऑन रखो बेटा। आरव, प्रथम प्लीज कैमरा ऑन रखो। थैंक्स। हाँ जी, ईशा बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने वो जीएसटी की एंट्री पूछी थी। हाँ जीएसटी का पूछा था, मैं अभी जीएसटी का बताता हूँ। जीएसटी हमने एक्चुअली उसके बाद ना क्लास हो नहीं पाई थी, वो जीएसटी का मैं बता रहा था, बट लेकिन इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा था, मैंने री लॉग इन किया, प्रॉब्लम हो रहा था, फिर आई थॉट कि यार और भी चीजें डिस्कस करने, इट इज बेटर के नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ऑलरेडी टाइम भी काफी एक्सटेंड हो गया। तो अब जीएसटी का भी डिस्कस करता हूँ, उसके अलावा अभी नहीं सर, क्वेश्चन ही नहीं करा। अच्छा क्वेश्चन नहीं, अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चन खत्म करो भाई। कितने रह गए थे, 2 या 3? कितने तो मैसेज किया था? सर इससे पहले के सारे हो गए 16 हाँ 2 तक। क्वेश्चन रह गए ना, तूने मैसेज किया था। परीक्षा, हाँ। आपका भी सेम है बेटा जीएसटी वाले, और कुछ उसके अलावा? ओके वो बताया तो मैं। अवनी आपका सेम जीएसटी? ओके जीएसटी जी, हाँ जी गाइस देखो, हाँ जी, तो आपका आउटपुट कितना है बेटा, जरा बताओ मुझे एक बार। मैंने रब कर दिया सारा। आउटपुट था 3500, 3500 और 3000, ठीक है यही था। यस सर। और इनपुट कितना है बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी अभी छोड़ दो, आईजीएसटी पे बताओ। आईजीएसटी का इनपुट 4500। 4500, ठीक है, ये हमने डिडक्ट किया तो यहाँ बच गया कितना? 1500। अब उल्टा लिख देता हूँ मैं, आउटपुट पॉजिटिव और इनपुट नेगेटिव। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आया? बात समझ आई? क्लियर? यस सर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले पापा ने अपने ही अपने ही एक्सपेंस के साथ सेटअप किया। यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस? ध्यान से सुनो पहले, यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे थम्स अप करके बताएंगे सब लोग, यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का? ठीक, पहले सिर्फ पापा की बात करें, ठीक है। अभी पापा के पास पैसे बच गए क्या? हाँ जी, नो सर।
है, बचे तो है 1500 रुपए। देख भाई, इनपुट का मतलब क्या था कि उनके पास कितना है, 4500 थे, खर्चा कितना था, 3000। हाँ तो 1500 रुपए बच गए ना एक तरह से। अभी भी ध्यान से देखो, 4500 yes उनके पास इनपुट था जिसका क्रेडिट लेते हैं हम, है ना। तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे कितने, 4500, और पे कितना करना है सरकार को, 3000। ठीक है, तो अभी भी 1500 रुपए मेरे पास बच गए। आर यू विद मी? क्लियर हो गया ईशा? अब क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी पैसे बचेंगे सबसे पहले इसको हम किससे एडजस्ट करेंगे, बड़े बेटे के साथ। तो बड़ा बेटा कौन सा है इसमें, CGST सीजीएसटी। तो बड़े बेटे की लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये हम सेट ऑफ कर रहे हैं आईजीएसटी को। ठीक है, सेट ऑफ विद, यहाँ लिख देता हूँ आईजीएसटी सेट ऑफ विद सीजीएसटी। ठीक है, तो 1500 रुपए पूरा का पूरा सेट ऑफ हो सकता है, तो पूरा का पूरा 1500 रुपए यहाँ पे सेट ऑफ हो गया। क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? ठीक है, yes हाँ। तो अब इसके बाद कितना बचा बेटा, 2000 यहाँ बच गया और 3500 यहाँ बच गया, ये नील हो गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक yes है, अब देखते हैं किसका अपना खुद के पास कितने कितने पैसे थे। तो सबसे पहले पापा ने अपना खर्चा बियर किया, फिर पापा के पास कुछ पैसे बचे तो उन्होंने बड़े बेटे का खर्चा बियर किया। अगर पापा के पास अभी भी बचे होते, अगर पापा के पास अभी भी बचे होते, 1500 थे, अगर मान लो 4000 होते, तो ऐसे केस में जो 500 रुपए बचते उससे छोटे बेटे का खर्चा बियर करते। तो सबसे पहले ये मान के चलो कि पापा सबका खर्चा बियर कर रहे हैं, पहले अपना खुद का, फिर बाकी बड़े बेटे का, फिर छोटे बेटे का, ऐसे सीरियल खर्चा। क्लियर हुआ? क्लियर है गाइस? ठीक है, अब जब पापा के पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, अपने अपने पैसों से पे करो भाई, एक दूसरे में तो तुम करोगे नहीं, तो अपने अपने पैसों से पे करो। तो ऐसे केस में जो सीजीएसटी है, कितना सीजीएसटी है मेरे पास इनपुट, इनपुट सीजीएसटी 2500। तो इनपुट 2500 है, और एसजीएसटी कितना है बेटा, ये भी 2500 है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको सेट ऑफ करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 500 का यहाँ इनपुट, अगेन अगर पॉजिटिव आया तो आउटपुट, नेगेटिव आया तो इनपुट। ठीक है, तो 500 का ये इनपुट बच गया, और यहाँ पे 1500 का क्या बच गया, आउटपुट। output क्लियर है? yes sir 1000 का 1000 आउटपुट 1000 एसजीएसटी। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 1000। क्लियर हुआ गाइस? समझ आया? समझ आया कैसे निकाला मैंने? फिर से समझ लो, प्रोसेस लिखना चाहता हूँ कहीं लिख लो। तो सबसे पहले जो पापा है वो अपना खर्चा बियर करेंगे। ठीक है, जो मैं इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, इसी कंटेक्स्ट में लिखोगे तो इजी रहेगा। फिर उसके बाद पापा के पास कुछ पैसे बचेंगे तो वो बड़े बेटे का यानी सीजीएसटी का खर्चा बियर करेंगे। अगर उसके बाद भी पैसे बचे तो वो छोटे बेटे का खर्चा बियर करेंगे। क्लियर है? समझ आई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, उसके बाद yes जिसकी जितनी लाइबिलिटी बच गई, उसके बाद भी ये खर्चे बियर करने के बाद अगर बच गया, जैसे इस केस में बच गया, तो भाई तुम्हारे पास खुद के पैसे, अपने पैसों से पे करो। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, दूसरा सिनेरियो करते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है भाई, उल्टा भी हो सकता है कि मान के चलते पापा के पास पैसे कम थे, ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है ना। यहाँ तो पापा के पास पैसे ज्यादा थे। ठीक है, अगर पापा के पास पैसे कम होंगे तो क्या होगा, वो वाला केस में लेके दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। पहले इसको सामने फोटो खींच लिया, तो फोटो खींच लो भाई। क्वेश्चन नंबर दिस इज 17। हाँ जी, इसकी एक बार फोटो खींच लो, सेट ऑफ कैसे किया है। खींच ली फोटो? हाँ जी, सबने खींच ली। चले आगे। अब इसी में थोड़ा सा केस डिफरेंट कर देते हैं। मैं नीचे अलग से करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको कंपेयर भी करना हो तो आप बाद में कर सको। देखो, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, हाँ जी, मान के चलते हैं पापा के पास पैसे कम थे, तो यहाँ 3000 था, ये 3500 था, ये 3500 था। ठीक है, आउटपुट यही लिखा है। क्लियर? अब की बार मान लेते हैं पापा के पास पैसे कितने थे, 2000। 2000 लेके चलो एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इनपुट 2000 था, ये हमने एडजस्ट किया। अब पापा की लायबिलिटी अभी भी बच गई। ये बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ? अब क्या yes sir पापा बच्चों के पैसे बियर कर सकते हैं, क्या बच्चों का एक्सपेंस बियर कर सकते हैं, बताओ? नहीं कर no सकते। sir तो ऐसे केस में क्या होगा, बच्चे अपना अपना करेंगे। तो मैं आगे अगली लाइन में करता हूँ, उसकी जगह मैं यही कर देता हूँ। कितना कितना था भैया इनके पास अवेलेबल, 2500, और यहाँ भी था 2500। आर यू विद मी? आई बात समझ में? yes sir क्लियर?
तो क्या सिंपल सा रूल क्या हुआ कि पापा ने पहले अपना खर्चा बियर किया, अगर पापा के पास पैसे बचते तो बड़े बेटे का, फिर उसके बाद छोटे बेटे का खर्चा बियर करते, और फिर क्या अपना खर्चा बियर करो। क्लियर हो गया? अब अगर पापा के पास पैसे नहीं बचे तो क्या होगा, अपना अपना खर्चा बियर करो भाई। ठीक है, जब पापा के पास पैसे होते तो करते ना तुम्हारा खर्चा बियर, अब अपना अपना बियर करो, तो बड़ा बड़ा बेटा अपना खर्चा बियर करेगा, छोटा अपना करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ क्या बचता बेटा, 1000 1000। क्लियर? तो सबकी आउटपुट लायबिलिटी बच जाती 1000 रुपए की। अभी एक और केस लेके दिखाता हूँ इसी में, एक और फर्दर, और क्या फर्दर हो सकता था देखो सर। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4000 रुपए का इनपुट होता, ठीक है, मान लेते हैं, या एक जगह थोड़ा यहाँ चेंज कर देता हूँ, 4500 कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो दोनों सेम चलते हैं, चलो सेम ही रहने देते, नहीं तो फिर अननेसेसरी आपको एक नया डाउट क्रिएट हो जाएगा, अलग अलग कैसे, तो सेम ही चलते हैं ना नॉर्मली, इसलिए सेम रहते हैं। हाँ जी, तो 4000 CGST, 4000 SGST। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होगा बेटा, हमने सबसे पहले तो ये कहा पापा ने अपना खर्चा बियर किया, पापा की अभी भी लाइबिलिटी बच गई, 1000 रुपए और पे करने हैं, अभी भी बच गए। यहाँ तक सबको समझ आया? तो हमने क्या कहा, हर कोई अपना अपना बियर करो। ओके, तो बड़े बेटे ने छोटे बेटे ने अपना अपना खर्चा बियर किया, अभी भी दोनों के पास 500 रुपए बच गए। आर यू विद मी? अब क्या होगा, Yes. अब ये जो 500 रुपए नेगेटिव रखता हूँ ना, ये बच गए, तो अब ये क्या होगा, अब सबसे पहले जो बड़ा बेटा है वो आएगा सामने। भाई जब पापा पहले बड़े बेटे की हेल्प करते थे, तो यहाँ बड़ा बेटा पहले हेल्प करने आएगा कि नहीं आएगा पापा की? भाई सिनेरियो जैसा वहां था ऐसे यहाँ भी आएगा ना। तो बड़े बेटे ने कहा कोई बात नहीं पापा, मैं हूँ, जब मेरे को जरूरत थी तो आपने मेरी हेल्प करी थी, आज आपको जरूरत है, आज मैं खड़ा हूँ, लो भैया 500 रुपए यहाँ से कम हुए और ये 500 रुपए यहाँ से एडजस्ट हो गए। दिस इज द सेट ऑफ। क्लियर हुआ? ये करने के बाद अभी भी 500 रुपए की लाइबिलिटी बच गई, अभी भी 500 रुपए की लाइबिलिटी। फिर छोटा बच्चा आएगा सामने, पापा अभी भी पैसे रह गए, लो मेरे से ले लो, लो भाई। आई बात समझ में? क्लियर? तो इस केस में तो चांस की बात थी कि जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट सेट ऑफ हो गया, बट ऑर्डर समझ आया? ऑर्डर क्लियर हुआ किस तरीके से है? जिस ऑर्डर पे ऊपर चले थे, जिस ऑर्डर में पापा ने हेल्प करी थी, पहले बड़े बेटे की फिर छोटे बेटे की, उसी ऑर्डर में अब उल्टा होगा, जब पापा को जरूरत है तो पहले बड़ा बेटा हेल्प करेगा फिर छोटा बेटा हेल्प करेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब जरा इसमें एक और इसी में ही थोड़ा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। देखो मान लेते हैं 4000 की जगह 4500 ले लेते हैं, ठीक है, कितना पापा को कितना पे करना था, अभी 1000 रुपए और पे करना था। बड़े बेटे के पास कितने पैसे बचे बेटा बताओ? 1000. और छोटे बेटे के पास भी 1000। 1000. क्लियर हुआ? अब पहले किससे सेट ऑफ करेंगे? पापा वाले 1000. किसके साथ, कौन सा? CGST. CGST, यानी बड़ा बेटा आएगा, ये लो भाई मेरे से ले लो, लो जी सेट ऑफ कर दिए। अगर ये सिनेरियो होता तो हमारे पास इनपुट SGST बचता 1000। समझ आया बात? क्लियर Yes. हुआ? ठीक है, सो देयर कैन बी अ सिचुएशन। अब अगर आप ध्यान से देखो अगली बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, CGST कम दिखेगा, SGST ज्यादा दिख रहा है। तो नॉर्मली तो बराबर होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन क्योंकि हमारा सेट ऑफ का सीक्वेंस एक बना हुआ है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, इनपुट CGST SGST की आगे जाकर के चेंज हो सकती है। लॉजिक समझ आया चेंज क्यों हो सकती है? अब जब आप स्टार्ट करोगे तो 1000 रुपए इनपुट से स्टार्ट करोगे, इनपुट SGST से, इनपुट CGST कितना है 0, तो देयर इज अ डिफरेंस, अगले साल के लिए देयर इज अ डिफरेंस। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी गाइस, मुझे थम्स अप करके बताओ आपको समझ में आया सबको? ठीक है पक्का? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ फाइनल रूल। ठीक है, रूल क्या है, सबसे पहले पापा सेट ऑफ करेंगे, पापा अपने खर्चे को सेट ऑफ करेंगे, फिर डिपेंड करेगा पापा के पास पैसे बचे हैं या पापा का खर्चा बचा। पापा के पास पैसे बचे हैं तो पहले बड़े बेटे के खर्चे को सेट ऑफ करेंगे, फिर छोटे बेटे को करेंगे, फिर भी अगर कुछ बच गया तो वो अपने अपने खर्चे खुद निपटाओ। क्लियर? दूसरा, अगर पापा के पास पैसे नहीं है, खर्चा ज्यादा था, तो ऐसे केस में पहले बड़े बेटे से हेल्प लेंगे कि भाई तेरे पास कुछ पैसे बचे, पहले तो हर कोई अपना अपना करेगा फिर, ठीक है, फिर उसके बाद बड़े बेटे से कहेंगे तेरे पास कुछ पैसे बचे हैं तू दे दे, फिर छोटे बेटे से कहेंगे तेरे पास कुछ बचे तो तू दे दे। क्लियर हो गया? समझ आ गई? हाँ जी क्लियर है सबको? परीक्षा किस किस का डाउट था ये? परीक्षा और ईशा आपको क्लियर है बेटा? और एक जना और था ना, अवनी, अवनी क्लियर हुआ बेटा? आई एम नॉट श्योर, मैंने आई थिंक पता नहीं मैंने शायद मिस कर दिया है वहां पे, उस समय मैंने आपको नया वाला रूल शायद नहीं बताया था, मैंने सबको एक साथ सेट अप कर दिया था। ये लास्ट ईयर चेंज आया था एक्चुअली, मतलब लास्ट ईयर मतलब आपके लिए चेंज आया करंट ईयर।
ऐसे ही बताया था जैसे आपने अभी समझाया। दोबारा बताओ निशा। सर जैसे आपने अभी समझाया है आपने वैसे ही समझाया था अच्छा जीएसटी। वैसे समझाया था तो अच्छी बात है, मैं फिर कंफ्यूज हो गया अभी कराते कराते, मुझे वो पुराना वाला रूल याद था, मैं नया वाला भूल गया था, तो फिर मेरी गलती, मैं अभी इस समय मैं भूल गया। ठीक है चलो अच्छी बात है अगर मैंने उस समय वैसे ही कराया था। क्लियर है गाइस, सबको समझ में आ गई, रूल क्लियर हो गया। चलो और कोई डाउट भाई 17 में तो बताओ मुझे, कोई डाउट 17 में, चल सकते हैं आगे। तो 17 में एक यही इंपॉर्टेंट चीज थी, उसके अलावा देख लेता हूँ और कुछ है तो। अरे क्वेश्चन में वेजेस भी आ रहा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी आ रहा है, दोनों ही आपके कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। अब बताओगे जरा कौन बताएगा मेरे को, वेजेस आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो क्या होगा। अब नहीं, वेजेस आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो बेटा क्या करेंगे ऐसे केस में, सर हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, सर वो लाइबिलिटी साइड। वेरी गुड, क्लियर है। अगर ये हमारा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो इसका एक इफेक्ट हो चुका है, वेजेस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो वेजेस को दोबारा मत बढ़ा देना, P&L में लेके मत चले जाना, ठीक है। तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है। दूसरा देखिए जरा, और कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज, बाकी सब तो सिंपल सा लग रहा है भाई। आखिरी लिखा है बस, भरत टुक गुड्स ऑफ 2000 फॉर पर्सनल यूज व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो उसका तो अगेन वही ड्राइंग्स आ जाएगा, ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी, परचेजेस कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन 18 पे आ जाते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 18। सेम तरीके से जीएसटी का सेटअप करो, अभी करो बैठ के। उसके अलावा मुझे बताओ कोई और डाउट है। हाँ जी परीक्षा बोलो बेटा। जैसे इसके जो फिफ्थ स्टेटमेंट में लिखा है इग्नोर जीएसटी, राइट, अगर नहीं लिखा होता तो जीएसटी इग्नोर, सॉरी रिवर्स होता है ना, उतना याद करो, हमने सीखा था ना जब जीएसटी वाली क्लास करी थी, हमने जब वो किया था क्या बोलते हैं उसको, जर्नल जीएसटी का जब सीखा था, तो उस समय हमने कहा था कहाँ कहाँ रिवर्स होता है, तो हमने कहा था ऐसी एक्टिविटीज में अगर आप यूज कर रहे हो गुड्स को विच आर नॉट फॉर बिजनेस पर्पसेस, अदर देन बिजनेस पर्पसेस, तो जैसे आपने ड्राइंग्स के लिए कर लिया, तो ऐसे केस में आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपका इनपुट जीएसटी जो आपने पहले रिकॉर्ड किया था कम हो जाता। सॉरी, तो किस में माइनस होता है, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी? वो बताता ना फिर क्वेश्चन, मुझे क्या पता कौन से वाले थे तो वो तो क्वेश्चन बताता, तभी तो इसने इग्नोर करा दिया, नहीं तो आपको बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती, पहले उसको ये बताना पड़ता रेट क्या है, रेट भी नहीं पता ना, तो हमें कहाँ पता रेट कितना है, तो पहले तो रेट बताता कितना है, ऊपर से फिर ये बताता है कि लोकल परचेज थी या ये सेंट्रल परचेज थी, ताकि हम उसी हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी में से माइनस करें या आईजीएसटी से माइनस करें। तो इसीलिए उसने जानबूझ करके ये डिटेल इसमें इसीलिए जानबूझ करके लिख दिया इग्नोर, क्योंकि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अदरवाइज है सिंपल। अगर कल को आता तो आप क्या करोगे, आपने एक सिंपल सा आपने जैसे एंट्री पास करी ड्राइंग्स टू परचेजेस, तो साथ में क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स टू परचेजेस टू इनपुट जीएसटी, जो भी जीएसटी होता है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी, क्लियर। और ड्राइंग्स में टोटल अमाउंट जाता इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। तो अगर मान लो 100 रुपए की परचेज थी और मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 100 रुपए की परचेज थी और 12 रुपए का जीएसटी था, ठीक है, 6 रुपए सीजीएसटी 6 रुपए एसजीएसटी, तो आप क्या करते, आई इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों में से 6 रुपए कम कर देते, क्लियर। परचेजेस में से 100 रुपए कम कर देते और ड्राइंग्स में 112 बढ़ा देते, इंक्लूडिंग जीएसटी बढ़ता। क्लियर हो गई। हाँ ईशा बताओ बेटा। सर सेट ऑफ कर लिया। अच्छा सेट ऑफ कर लिया, अच्छा अच्छी बात है, तो 18th का सेट ऑफ करो भाई सब लोग, तब तक मैं देखता हूँ इसमें और किसी और को और कुछ डाउट है 18th में, तो पहले वो बता दो, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं फिर सेट ऑफ पे आते हैं। 18th में और कोई डाउट है भाई। हाँ जी 18th में किसी को कोई और डाउट, चेक करो जल्दी से। टैक्सेस 3000 आर आउटस्टैंडिंग, टैक्सेस है कहाँ भाई, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। अब किसी के दिमाग में नहीं आया टैक्सेस तो पर्सनल एक्सपेंस होता है, किसी ने नहीं बोला भाई है। हाँ जी क्यों भाई निशा, टैक्सेस तो पर्सनल एक्सपेंस है कि नहीं है, अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। यस सर। ओके परीक्षा, सर जीएसटी भी तो टैक्स है, और अगर हम कस्टम GST भी ड्यूटी तो वगैरह टैक्स है। करवाए वो भी मतलब मेन हेडिंग टैक्स में ही आएगा, तो बताओ भाई जरूरी नहीं है निशा, ना लड़ाई कि कर थोड़ी सी टैक्स। परीक्षा के साथ, काउंटर आर्ग्यूमेंट बता तेरा क्या है, परीक्षा ने क्या बोला समझ आया। यस सर, परीक्षा ने क्या बोला कुछ समझ आया। कि जीएसटी भी टैक्स है।
हाँ, तो पर SGST और CGST और IGST तो अलग से दिख रहा है, तो उसकी तो बात छोड़ देते हैं परीक्षा, ठीक है, तो वो तो अलग से दिख रहा है। और क्या आ सकता है इसके अंदर? कस्टम ड्यूटी टाइप। वैसे तो मैंने समझाया था कि बाकी सारी कस्टम ड्यूटी वगैरह सब कुछ इसके अंदर मर्ज हो गया है, ठीक है, एक आधा टैक्स कोई रह गया होगा जो रह गया है, पर अदरवाइज मोर और लेस सारे GST के अंदर सब मर्ज हो गए हैं। लेकिन 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 कस्टम ड्यूटी के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। और क्या हो सकता है? म्यूनिसिपल टैक्सेस, जो सुना इनकम, ये कौन सा हम जो टैक्स की बात कर रहे हैं, आपने आपका आंसर काउंटर को आंसर पता है क्या होना चाहिए था परीक्षा? आपका आंसर होता है सर इनकम टैक्स खर्चा नहीं है, उसके अलावा के टैक्सेस तो और हो सकते हैं बिजनेस के। हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस, वो जो क्या नाम है ओनर है उसका खुद का खर्चा माना जाता है। बाकी सारे टैक्सेस तो हो सकते हैं। और टैक्सेस कौन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया म्यूनिसिपल टैक्स हो सकता है। म्यूनिसिपल टैक्स समझते हो, बिल्डिंग के ऊपर लगता है। हाँ, और इसके अलावा और भी होते हैं, ऑक्ट्राय होती है। ऑक्ट्राय समझते हो, चुंगी के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं तो उसमें भी कुछ थोड़ा सा टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं चुंगी, ऑक्ट्राय, ठीक है। और भी और इस तरह के छोटे मोटे और टैक्सेस भी हो सकते हैं। माई ओनली पॉइंट इज, अगर क्वेश्चन में लिखा होता इनकम टैक्स, तब हम बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंस। ये इनकम टैक्स नहीं है, टैक्सेस बोला, टैक्सेस कैन बी मेनी। क्लियर? समझ आई बात? हाँ जी। तो ये तो सिंपल है, टैक्सेस आउटस्टैंडिंग ऐड कर दोगे, इंश्योरेंस प्रीपेड माइनस हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी हो जाएगा, interest 2100 is to be received on deposit, interest on bank loan is to be paid, ये सब हो जाएंगे। इसमें दोनों हो गए, इंटरेस्ट एक रिसीव वाला भी है और एक पेमेंट वाला भी है, ठीक है। तो दोनों का ध्यान से करना है कि किस केस में कहाँ पे जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक whichever is less 45,000 आ जाएगा। फायर occurred destroying boats 10,000, stock was fully insured। क्या होगा बेटा? कहाँ चली गई अवनी? अवनी क्या होगा बेटा? सर इसको बैलेंस शीट पे लेंगे। किसको कहाँ इंश्योरेंस बैलेंस कंपनी शीट को में लेंगे? ढंग से पूरा होता बेटा। सर बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम्ड है। तो एक ही इफेक्ट थोड़ी ना होगा, मुझे पूरे इफेक्ट बता। और दूसरा इफेक्ट होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में वो क्या कहते हैं इस साइड में हाँ, सीधा हाथ उल्टा हाथ? क्रेडिट साइड पे हाँ, कौन सा हाथ? सीधा हाथ? हाँ सीधा था हाँ, सीधे हाथ साइड में, हाँ क्रेडिट साइड में। भूल के क्रेडिट डेबिट कौन सा है। हाँ जी, उल्टा होना चाहिए अपनी, पहला आना चाहिए दिमाग में ट्रेडिंग वाला, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पहला आना चाहिए ट्रेडिंग वाला, क्योंकि वो तो फिक्स है ना यार, जब भी नुकसान होगा गुड्स का तो पहले ट्रेडिंग की साइड जाएगा, उसके बाद सेकंड इफेक्ट सोचो कि क्या P&L में डेबिट साइड पे आएगा या यहाँ आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। समझ आई बात? तो दिस इज हाउ योर माइंड शुड वर्क। हाँ जी, बताओ भाई किस किस का डाउट है? परीक्षा बताओ क्या डाउट, आंसर बता रहे हो डाउट बता रहे हो? सब आंसर बता रहे हैं, स्निग्धा, निशद आंसर बता रहे हो आप लोग? चलो फिर मैं आंसर यहाँ निकाल ही लेता हूँ ना साथ साथ। नहीं होगा ना, हाँ, दोबारा बोलो। इसका तो इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद हो रहा है, किसका कह रहे हो बेटा? ये जो लास्ट पॉइंट है। अरे हाँ, लास्ट पॉइंट का तो इफेक्ट ही नहीं होगा भाई, सॉरी, माय मिस्टेक। एंड अवनी तूने भी सेम गलती करी, हम जल्दबाजी में पढ़ा, ध्यान से पढ़ा ही नहीं। क्या कह रहा है? आग कब लगी है? अगले साल। इस साल तो आग ही नहीं लगी। समझ आया अपनी? मैंने भी ध्यान से नहीं पढ़ा, तूने भी नहीं पढ़ा, दोनों ने गलती करी। तो अगली बार से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो भाई जल्दी से जरा पहले बना लेते हैं। हाँ जी, CGST, SGST और IGST आउटपुट कितना कितना है जरा बताओ। आराम कह रहा मेरा नंबर तो आया नहीं। हाँ नंबर Yes, बता sir. बेटा। Sir, 8,000, output 8,000, 8,000, 8,006